हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम अक्षय है और गाइस आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डाइट वर्सेस शुगर। मैंने दो वीडियोस बनाई थी, पहले फैट लॉस के ऊपर और कैलोरीज के ऊपर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देखिए, और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। गाइस मैंने बोला था शुगर जो होती है वो खानी अच्छी बात नहीं होती, और शुगर जो होती है वो बहुत हार्मफुल होती है हमारे लिए। अगर हम कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से आगे लेके जाने के लिए हमें हमेशा शुगर का ध्यान रखना चाहिए। और मेरे को बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि हम शुगर जो है वो मेजर करके खाएं, या फिर हम शुगर को कैसे खाएं, या फिर हमारी शुगर जो है वो कैसे कंट्रोल करी जाए, क्या क्या तरीके कर सकते हैं हम लोग। और कई लोगों के मैसेज आए कि हम वो नेचुरल शुगर हम एक्स्ट्रा खा सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक छोटी सी वीडियो बनाई है। पहली बात, हम लोगों को शुगर को हमेशा थोड़ा सा मेजर करना चाहिए, कि हम थोड़ा सा विजुअली आपको देखना चाहिए कि आप शुगर कितनी कंज्यूम कर रहे हो डेली। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि अगर को आप कोई फिजी ड्रिंक्स पीते हो, जैसे पेप्सी वगैरह पीते हो, तो उसको अल्टरनेटिव लीजिए डाइट पेप्सी का। अगर आप लोग शुगर ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी जगह पर कोई ऐसी चीज यूज कीजिए जो उसको रिप्लेस कर सकती हो, जैसे कि शुगर फ्री हो गई। मगर अगर आप एक ऐसे एरिया के अंदर या फिर एक ऐसे कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं जहां पर आप ऐसी चीजें नहीं यूज कर सकते और आपको शुगर ही लेनी पड़ रही है, तो आप हमेशा शुगर को मेजर करके लीजिए, या फिर कम से कम आपको पता हो कि आप कितनी शुगर ले रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई लोगों के घर के अंदर यूटेंसिल्स होते हैं, और हर चीज, हर बंदे के घर के अंदर ऐसे स्पून होते हैं जिसको वो हर चीज के लिए यूज करते हैं, ऑल पर्पज स्पून। और कई लोगों के घर के अंदर ये भी होते हैं जो छोटे स्पून, जिनको हम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टी स्पून। अब आप कह रहे हो कि यार अक्षय, हमें पता है हमारे घर में दोनों, बट ज्यादातर लोग चाय पीते समय या फिर कॉफी पीते समय इस स्पून का यूज करते हैं, ना कि इस स्पून का। मैंने आप लोगों को बोला था कि शुगर को कम कीजिए, ये नहीं बोला था कि खत्म कर दीजिए। कम करने का मतलब है कि अगर आप इस स्पून से अपनी कॉफी को बनाएंगे सुबह को, या फिर टी के अंदर ये वाला स्पून यूज करेंगे, तो इस स्पून के अंदर आती है मुश्किल से 4 ग्राम या फिर 5 ग्राम शुगर। उससे आपको मिलेंगी 20 कैलोरीज। और इस स्पून से, जो मल्टीपर्पज स्पून है, इस स्पून से डालेंगे तो इसके अंदर आएगी 15 ग्राम आपकी शुगर, और उससे होगा आपका 60 कैलोरीज। सो अगर आप इन दोनों को देखा जाए तो आप इस स्पून से 3 बार ज्यादा कॉफी पी सकते हो इसके मुकाबले, शुगर के साथ। तो अगर आप लोगों को मेरा मतलब समझ में आया हुआ कि आप लोग शुगर को हमेशा अपनी कैलोरी के हिसाब से यूज करिए। जैसे अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट के अंदर हैं, 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, तो उसके अंदर जितनी शुगर आप यूज करते हैं, आप अपना खाना वगैरह जो भी आप अपना कैलकुलेट करके खा रहे हैं, उसके अंदर अगर आप शुगर एक्सटेंड कर रहे हैं इन स्पून्स की वजह से या फिर उन फिजी ड्रिंक्स की वजह से, तो वो गलत बात है, क्योंकि आप 2000 कैलोरीज कर रहे हैं और उसके बावजूद आपकी कैलोरीज आगे जा रही हैं। हमें वो नहीं करना। हमें कोशिश करनी है कि हम हर चीज को थोड़ा सा देखें, हम थोड़ा सा उनको रिड्यूस करें, और कोशिश करें कि हम उतनी चीजें ना यूज कर रहे हो। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा कि हम कई चीजें नहीं देखते, बिना लेबल को देखे हम उस चीजों को कंज्यूम कर लेते हैं, उनके अंदर एक्स्ट्रा शुगर होती है, और उन शुगर छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका जो डाइट प्लान होता है वो हमेशा एक्सीड होता है, और आपको कभी पता नहीं लगता। इस वजह से मैंने बोला था कि शुगर जो होती है वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एक फैक्टर होता है आपके डाइट प्लान को आगे लेके जाने के लिए। अगर आप लोग इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आपका डाइट प्लान हमेशा फ्लक्चुएट होता रहेगा, और आप कभी वेट रिड्यूस कर रहे होगे और डाइट कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे होगे, तो आपकी हमेशा डेफिसिट डाइट जो होगी वो सरप्लस में रहेगी, और आप कभी भी वेट रिड्यूस नहीं कर पाओगे उतने आराम से जितने आराम से आपको करना चाहिए। तो मैंने इसलिए बोला था कि आपको कैलोरीज जो होगी वो थोड़ी सी मेजर करके रखनी चाहिए। आपको शुगर का इंटेक जो होता है वो थोड़ा सी कम लेनी चाहिए शुगर। और कभी भी किसी चीज को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसको एकदम खत्म मत कीजिए। खत्म कर देंगे तो उससे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपके दिमाग में ना वो चीज़ बार बार चलती रहती है कि मैं ये लूं कि ना लूं, मैं ये लूं, करूं कि ना करूं। और वो आप छोटे छोटे मोमेंट जो होते हैं ना अपनी लाइफ के, वो थोड़े से खराब कर देते हैं, वो थोड़े से स्पॉइल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी फिटनेस जो वो बेस्ट रहे, आप फिटनेस जर्नी के अंदर बेस्ट रहें, और आपको कभी भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना आए। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और शुगर के लिए कभी इतनी ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। अगर आपका मन करता है यार चॉकलेट वगैरह खाने का तो खा लीजिए, बट हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपने कैलोरी डेफिसिट डाइट का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपनी डाइट को फॉलो करते हैं तभी इन चीजों का ज्यादा ध्यान लेते हैं। तो अगर आप एक प्रॉपर कैलोरीज ले रहे हैं, 2000 कैलोरीज ले रहे हैं, और आपकी कैलोरीज अभी बची हुई, तो आप उसमें ले सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट हमेशा उसको मेजर करिए, सोचिए कि आप कितनी ज्यादा क्वांटिटी उसकी यूज कर रहे हैं। कभी कभी लेबल को भी पढ़ लिया करिए कि उसके अंदर कितनी शुगर है। और जो लोग नेचुरल शुगर यूज कर रहे हैं
मैं उसका एक सबसे परफेक्ट आंसर आपको देना चाहूँगा। जैगरी जो इसको हम गुड़ कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, उसको खाना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप लोग शुगर को रिप्लेस कर रहे हैं जैगरी से, तो हमेशा ध्यान रखिए कि एक गुड़ के अंदर भी कैलोरीज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप चीनी जो है वो 2 चम्मच डालते हैं तो आप गुड़ 5 चम्मच डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हेल्दी है इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हेल्दी है कि उसकी कैलोरीज कम है उसके मुकाबले, तो आप उसको थोड़ा ही यूज़ करिए, उतनी ही कैलोरीज में यूज़ करिए जितनी कैलोरीज आप पहले शुगर के साथ ले रहे थे। दैट मीन्स दैट इज़ गुड। और कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आपको चीज़ें बिल्कुल एलिमिनेट करनी है। अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से आपको हमेशा हर चीज़ के स्वाद लेते रहने चाहिए। और जब भी आपको मीठा खाने का मन करता है, मेरी सबसे पर्सनल एडवाइस है सीजनल फ्रूट खाने चाहिए। और जो भी आप चीज़ें खाते हो आपको हमेशा अच्छे लगेंगे, आप ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर खा सकते हो, क्योंकि सीजनल फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, ना कि एक नॉर्मल चॉकलेट बार से या फिर कोई भी ऐसी चीज़ से। तो उन चीज़ों को रिप्लेस कीजिए और एक अच्छी हैबिट डालिए। सो गाइज इतना ही था मेरी तरफ से। और गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, और प्लीज़ किसी एक ऐसे आदमी के साथ शेयर करना जिस आदमी के सेम क्वेश्चंस हो, मे बी उस आदमी की लाइफ थोड़ी सी चेंज हो। और उसके साथ साथ आपके अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो आप मेरे से हमेशा इंस्टाग्राम के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। सो गाइज हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून एंड स्टे फिट, टेक केयर।